हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, प्री ओपन मार्केट कुछ इस प्रकार से खुलने वाला है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में किस प्रकार से मूवमेंट होंगे आज के सेशन में। तो गाइस, सबसे पहले समझिए प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट जो है वो करीब निफ्टी 10 to 50 पॉइंट, ये आपको शायद प्लस खुलता हुआ दिख सकता है या फिर आपको माइनस भी, क्योंकि जो डाटा बना हुआ है वो पहले से लगा हुआ डाटा है। ठीक है, उसके अंदर हमको दिखता है कि 10 to 50 पॉइंट के आसपास आपको बाजार प्लस या माइनस खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, निफ्टी की रेंज देखें आज की, वो करीब करीब रहने वाली है 150 से 200 पॉइंट के आसपास। आज एक मंथली एक्सपायरी भी है, तो गाइस इसको भी ध्यान में रखते हुए हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 500 से 700 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, उसका रीजन है प्रीमियम का सेटल होना। ठीक है, यही मार्केट लो और हाई आपको बनाता हुआ दिखेगा। ओके, अब गाइस यहाँ पे समझिएगा निफ्टी की जो कल क्लोजिंग है वो है 634। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग करके गए। अब मार्केट को अगर लो लगाना है, लो तो मैक्सिमम लो हम मुझे दिखता है 24,550। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर बाजार में गिरावट बनती है तो आपको जो लेवल दिख सकते हैं वो दिख सकते हैं निफ्टी के अंदर 24,400 के नीचे। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डाटा इसी तरीके से बना रहता है जिस तरीके से ऑप्शन चेन में बना हुआ है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां से बाजार रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखेगा ऊपर, और जो ऊपर के लेवल आपको दिखेंगे वो दिखेंगे यहां। निफ्टी 24,850 तक आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब गाइस बात करें डाटा की, जिस तरीके से डाटा आ रहा है एफआईआईस का, ठीक है, वो फिर 2800 करोड़ की बिकवाली करके गए। उसके मुकाबले डीआईआईस ने कैश मार्केट में खरीदा भी 3845 करोड़, लेकिन मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाया। एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, यहां पे आया 3170 करोड़। ठीक है, बाय। तो गाइस सबसे पहली चीज, आज मंथली एक्सपायरी 4 एक्सपायरी एक साथ होनी है। बैंक निफ्टी भी आज एक्सपायरी करेगी, फिर निफ्टी भी एक्सपायरी करेगी, निफ्टी भी एक्सपायरी करेगी, और मिड कैप भी आज एक्सपायरी करेंगे। लेकिन पैसा जो लगा हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर 3245 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन में है, और निफ्टी बैंक में करीब 1132 करोड़, और बाकी सब में सेल करके गए थे। ठीक, तो एक वॉलिटिलिटी एफआईआईस की मार्केट में आपको काफी हाई आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर को इसको समझना है। बात करें डाटा की, ऑप्शन चेन की, तो गाइस ऑप्शन चेन में अगर हम अभी भी प्रीमियम देखें निफ्टी के, तो 634 पे क्लोजिंग है और 650 का जो प्रीमियम है, ठीक है, ये हमारा इन द मनी है। पुट 33.90 रुपए ही आ रहा है, और ये आ रहा है 77 रुपए। तो गाइस प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट भी, और डाटा के अंदर देखें डिस्काउंट कितना है फाइनल फिगर में। तो गाइस ये जो ओआई डाटा है 34,61,000, 20,87,000, तो मतलब निफ्टी में अभी भी डाउन साइड के लिए पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉल राइटर अभी भी हैवी हो सकते हैं बाजार के ऊपर। कोई भी एक बड़ा मूवमेंट होता है ऊपर की साइड में, वहां से मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। ठीक, आज तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस ये जो एक्सपायरी है ये बैंक निफ्टी की है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है वो हम देख लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 54,461। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में अगर हम समझें, $500 जो है हमारा इंडा मनी, और 88 रुपए का प्राइस आ रहा है पुट का। ठीक है, और यहां पे आ रहा है 188। 600 वाला हमारा इंडा मनी है, यहाँ पे प्राइस आ रहा है 130, यहाँ पे आ रहा है 134। मतलब सीधा सीधा अगर हम देखें 600 वाली इंडा मनी पोजीशन में भी, जो पुट इंडा मनी है उसमें भी जो है पैसा इन्हीं का ज्यादा लगा हुआ है। किसका? कॉल राइटर का। और कॉल राइटर क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ दबाते हैं बाजार को। ठीक, तो फाइनल फिगर देख लेते हैं। फाइनल फिगर ओआई है 6,47,000, यहाँ पे है 5,31,000, तो मतलब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का अभी भी फर्क है बैंक निफ्टी में।
ठीक है। तो कॉल राइटर यहाँ पे भी हैवी होते हुए दिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम भी ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2-3 स्ट्राइक प्राइसों पे पैसा डबल लगा हुआ है कॉल राइटर का, और आज एक्सपायरी होनी है तो बाजार के अंदर मूवमेंट तो होना है बिग प्लेयर का, FIIs का बड़ा मूवमेंट, क्योंकि यही कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव को और इंडेक्स से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। आपके निफ्टी 50 से, आपके बैंक निफ्टी से, ठीक है, आपका मिड कैप निफ्टी से, फिन निफ्टी से। अब गाइस हम अपने सेटअप की तरफ चलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है निफ्टी के अंदर अगर डाटा के हिसाब से काम किया जाए और बाजार ऊपर जाता है, जैसे कल गया हो बाजार ऊपर, तो 24,750, 24,800, 24,850 ये रहेगा हमारा पुट बाय ऊपर से, ठीक है। ये सपोर्ट हो जाएगी गाइस पुट की, ये सपोर्ट बन जाएगी FIIs के पैसे की, जो बिग फंड बाजार के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। निफ्टी में अगर मुझे कॉल के सेटअप में कामकाज करना है तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 24,400, 24,450, 24,500, 500 बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, CE का। तो यहां से हम CE बाय करके जाएंगे, ठीक। बात करें बैंक निफ्टी की, नीचे के लिए 54,000 एक बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 53,900, फिर हो जाएगा 53,800, ठीक। ये हो गया हमारा CE बाय, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हमें PE में काम करना है 55,800, 55,900, सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हो गया है, करेक्शन कर रहा हूं मैं इसे, 54,000 है ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा 54,700 भी, ये हमारे हो जाएंगे PE बाय, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की सपोर्ट हो जाएगी CE बाय की, ठीक है। यही सपोर्ट हो जाएगी हमारी PE बाय की, ठीक है। मतलब ये मान लेना ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत मजबूत काम करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, वेट करना है मार्केट में जो पैसा है वो किस साइड लग रहा है, ठीक है। निफ्टी की जो रेंज है एक्सपायरी की वो 150 से 250 पॉइंट आप ले लेना, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 500 से 700 पॉइंट आपको बनती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी में मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा सेटअप बनेगा, ठीक है। अब यही चीजें जो है ना सेलर के लिए, यही चीजें सेलर के लिए कॉल सेल पुट सेल का वर्क करती है, ठीक है। इसी में हम सी और पी बाय कर रहे हैं, यहीं पे हम कॉल को सेल और पुट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सेटअप के से हम काफी मजबूत पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये जानते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी गिरता है, अप एंड डाउन बाजार के अंदर चलते हैं, एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट के साथ वर्क कीजिए, मार्केट काफी अच्छा है, ठीक है, अच्छा पैसा दे सकता है, लेकिन बस आपको वेट करना होगा बाजार में एक राइट सेटअप के बनने का। तो यही सेटअप आपको क्या दे रहे हैं, राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट। ओके गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।